हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स के बारे में। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे इतने नंबर आए हैं तो हम पास माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो आपको कैसे पता करना है कि आप पास हैं या फेल हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं इतने मार्क्स में आप पास हैं या फिर फेल है। जैसा कि आपका जून 2024 एग्ज़ाम के लिए जो रिजल्ट है उसका अपडेट धीरे धीरे यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर रिजल्ट पोर्टल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जून 2024 एग्ज़ाम के लिए जो रिजल्ट है उसका भी नेक्स्ट अपडेट 7 सितंबर को अपडेट किया गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बैक आई यानी वो फेल हुए हैं, तब उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं जिसमें हम फेल माने जाएंगे या पास माने जाएंगे। तो कैसे पता करें हम। तो आपको सिंपली कैसे पता करना है, इसके लिए मैंने पहले से बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पे जाकर आपको रिजल्ट चेक करना है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पास हैं या फेल हैं, तो सबसे पहले तो सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके जितने भी नंबर आते हैं वो आपके जितने भी नंबर का पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं। और बाकी आपके जो ग्रेड कार्ड में नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर जो मार्क्स है और ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स है वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे मार्क्स ये डबल कैसे हो गए या हमारे जो मार्क्स हैं यहाँ पर अलग अलग कैसे हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के जो आपका मार्क्स होता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, वो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कितने मार्क्स का होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का आया है, 50 नंबर का पेपर आया है, तो यहाँ पर आपको जो मार्क्स होंगे वो 50 में से 100 होंगे। तो किसी भी स्टूडेंट्स के मान लीजिए 50 में से 16 नंबर आ गए, तो 50 में से 16 वाला वैसे तो फेल माना जाता है, पर जब वो ग्रेड कार्ड में चेक करता है तो वहां पर आपको 32 मार्क्स शो होते हैं, 32 मार्क्स शो होते हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स कहता है कि 32 वाला तो पास माना जाएगा 50 में से, पर ग्रेड कार्ड में जो आपके मार्क्स शो होते हैं वो सारे 100 में शो होते हैं। मतलब कि आपके वहां पर 100 में से मार्क्स शो होंगे। आपका 50 नंबर का पेपर है तो उसे आपको 100 में से शो किया जाता है। जैसे 50 है तो 50 का वहां पर डबल कर दिया 100, तो 50 का 100 हो गया। ऐसे ही आपके जो 16 नंबर आए उसको डबल करके 32 में दिखाया जाता है। यानी वहां पर जो शो किया जाता है आपका सब्जेक्ट वो 100 में से शो किया जाता है। वहां पर 50-50 के कोई भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। बाकी जब आप रिजल्ट चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रिजल्ट में आपके जितने भी मार्क्स का पेपर, चाहे वो 70 नंबर हो, 50 नंबर हो, 100 नंबर का, उतने में से ही दिखाया जाता है। पर ग्रेड कार्ड में आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे 100-100 के ही आपको दिखाए जाते हैं। जितने भी नंबर का पेपर होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 में, और 100 में कन्वर्ट करके आपको 100 में से मार्क्स सारे दिखाए जाते हैं। और वैसे ही जब जितने मार्क्स आपको मिलते हैं पेपर में उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, वैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे तो 15 नंबर आए थे तो मैं फेल था, पर ग्रेड कार्ड में 30 नंबर शो हो रहे हैं, इस हिसाब से तो मैं 50 में से 30 नंबर आ गए, मैं पास माना जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है, आप फिर भी फेल हैं। आपको ध्यान रखना है 50 में से, अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आपको टोटल 35% नंबर लाने होंगे। अब आपको कैलकुलेट करना है, आपका जितने भी नंबर का पेपर है 35% वेटेज होगा। जितने भी नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है तो 35%, 50 नंबर का पेपर है तो 35%, 70 नंबर का पेपर है तो 35%। तो आपको 35% कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कितने नंबर वाला पेपर, कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास है। जैसे कि 100 नंबर का पेपर आता है ज़्यादातर, तो 100 में से 35 वाला और 50 में से 18 वाला पास माना जाता है, अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपका 40% पासिंग क्राइटेरिया है, यानी कि 40% मार्क्स लाने होंगे। 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से 40, 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से 20 नंबर। जितने भी नंबर का पेपर आता है तो उतने में से आपको 40% नंबर लाने होंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। और बाकी आपका डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इन सभी प्रोग्राम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ग्रेड काउंट किया जाता है। तो किसी में
ई ग्रेड, किसी में एफ ग्रेड, किसी में डी ग्रेड। अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया होता है पास होने के लिए। ज़्यादातर एफ ग्रेड वाला जो है वो ई और एफ ग्रेड वाला फेल माना जाता है, पर कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे में जिसमें डी ग्रेड में भी फेल माना जाता है। बाकी ये सारी डिटेल जैसे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल पे उस सब्जेक्ट की प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बाकी मैंने आपको बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए बता दिया। बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए 100 में से आपका 35 नंबर वाला और 50 में से 18 वाला पास माना जाता है। और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो 100 में से 40 वाला और 50 में से 20 वाला पास माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।